मजबूत किले, बहादुर योद्धा रक्षक और सालों का रसद। पूरे अरब का मानना था खैबर को फतेह करना नामुमकिन। क्या ये सच है? कारमूज की फतेह, मरहब का अंत और खैबर पर इस्लाम की जीत। मदीना से लगभग 150 किलोमीटर दूर था खैबर, यहूदियों का गढ़। जब मदीना से कुछ गद्दार यहूदी कबीलों को निकाल दिया गया तो खैबर के लोगों ने उन्हें खैबर में पनाह दी। मदीना का गद्दार बनु नजीर कबीला खैबर में जाने के बाद लगातार मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करता रहता था। यह वही कबीला था जिसने खंदक की जंग में कई कबीलों को कुरैशों का साथ देने के लिए तैयार किया था। खैबर मदीना के खिलाफ लगातार साजिशों का केंद्र बनता जा रहा था। खैबर के यहूदियों का लिंक कुरैशों से भी था, लेकिन हुदैबिया की संधि के बाद 10 साल तक कुरैश मदीना के खिलाफ कोई भी जंग नहीं लड़ सकते थे। यही सही समय था खैबर को फतेह करने का। लेकिन खैबर को फतेह करना इतना भी आसान नहीं था। खैबर उस दौर का सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता था। यहूदियों ने 8 बड़े किलों का एक ऐसा जाल बुन रखा था, अगर एक किला फतेह भी कर लिया जाए तो सैनिक दूसरे किले में पनाह ले सकते थे। सारे के सारे किले ऊंचाई पर बने हुए थे, जिससे दुश्मनों पर तीरों और पत्थरों की बौछार की जा सके। मजबूत गेट, ऊंची और चौड़ी दीवारें और उनके चारों तरफ खंदक किलों को और भी मजबूती देती थी। किले में अंदर ऐसी गुप्त सुरंगें थी जिससे एक किले से दूसरे किले में जाया जा सकता था। पैगंबर मोहम्मद साहब अपनी छोटी सी सेना के साथ खैबर को फतेह करने के लिए मदीना से निकल चुके थे। छोटी सी सेना मतलब उनके पास महज 1600 सैनिक, जिनमें से 200 घुड़सवार शामिल थे, और यहूदियों के पास 10,000 की विशाल सेना थी, लेकिन वो अलग अलग किलों में बटी हुई थी। पैगंबर मोहम्मद साहब ने रात को खामोशी से खैबर के पास अपना डेरा डाला। सुबह जब यहूदी अपने किले से बाहर निकले अपने खेतों में जाने के लिए, तो उन्होंने सामने एक विशाल सेना को देखा। वो इतने ज्यादा घबरा गए कि वो दौड़ने लगे और चिल्लाने लगे कि मोहम्मद अपने लश्कर के साथ आ गया है। अपने किलों के बड़े दरवाजों को उन्होंने बंद कर लिया और ऊपर से तीरंदाजी और पत्थरबाजी की तैयारियां करने लगे। हालांकि उनकी ताकत मुसलमानों से कई अधिक थी, हथियार, लोग, सैनिक, बट वो अचानक हुए इस हमले से इतने ज्यादा घबरा गए कि उनका आत्मविश्वास कहीं न कहीं टूटने लगा। खैबर कोई एक किला नहीं था जिसे फतेह कर लिया जाए। खैबर अलग अलग 8 बड़े किलों का एक ऐसा जाल था जिसे एक साथ फतेह करना लगभग नामुमकिन था। इसीलिए पैगंबर मोहम्मद साहब ने इन्हें अलग अलग फतेह करने की योजना बनाई और यहूदियों के सबसे पहले और मजबूत किले किला नाइम की घेराबंदी कर ली। घेराबंदी के बाद यहूदी तीरंदाजों ने लगातार मुस्लिम सेना पर कई दिनों तक तीरों की भारी बारिश की, लेकिन आखिरकार वो अपनी ढालों की मदद से किलों की दीवारों और गेट तक पहुंचने में कामयाब हो गए। उन्होंने किले की कमजोर हिस्सों और गेट पर लगातार दबाव बनाया, जिससे किले के रक्षकों को पीछे हटना पड़ा और किला नाइम पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। यह जीत इतनी बड़ी थी और उन्हें इतने आत्मविश्वास से भर दिया था कि पूरा अरब जिसे मानता था कि खैबर के सुरक्षा रणनीति को तोड़ना नामुमकिन है, आज उन्होंने खैबर के सबसे मजबूत किले को फतेह कर लिया। अब बारी थी किला शाब की। इस किले में यहूदी अपना सालों का रसद रखते थे। अनाज, खजूर, चर्बी और शहद के भंडार थे इसमें, और इस टाइम मुसलमानों के पास रसद की भारी कमी हो गई। आगे की जंग को कंटिन्यू रखने के लिए उन्हें रसद की जरूरत थी। इस किले को जीतना उनकी आगे की जंग को कंटिन्यू करने के लिए बहुत जरूरी था। किला साहब को फतेह करने के लिए हजरत खुबाब को लीडरशिप दी गई और कुछ दिनों की झड़प के बाद जब किले को फतेह नहीं किया गया तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने अल्लाह से दुआ की और उसके बाद मुसलमानों ने बड़ी जोर से इस किले पे हमला किया। इस किले का रक्षक साहब मारा गया और ये किला मुसलमानों के अधिकार में आ गया। अब उनके पास रसद की कोई कमी नहीं थी और अगर यहूदी सालों तक चाहे तब भी मुसलमान उनसे सालों तक जंग कर सकते। खैबर के छोटे बड़े सभी 7 किलों को फतेह करने के बाद अब बारी थी खैबर के सबसे मजबूत किले कारमूस की। लेकिन उसे फतेह करना इतना आसान नहीं था। वो खैबर का सबसे मजबूत किला था। जंग के दौरान यहूदी अपने बच्चों, बीवी और बुजुर्गों को इसी किले में सेफ रखते थे।
वो अपना गोल्ड, कॉइन्स और अन्य कीमती सामान भी इसी किले में लाके रख देते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इस किले को फतेह करना इतना आसान नहीं है। और इस किले की रक्षा करता था यहूदियों का सबसे बड़ा और ताकतवर सेनापति मरहब। इसके बारे में कहा जाता था कि उसकी ताकत 1000 घुड़सवारों के बराबर है। कई दिनों तक जंग के बाद भी ये किले को फतेह नहीं किया गया। तब पैगंबर मोहम्मद साहब ने घोषणा की कि कल मैं झंडा यानी कि लीडरशिप उसे दूंगा जिसे अल्लाह और उसका रसूल प्यार करते हैं। लीडरशिप की चाहत किसी के मन में भी ऐसा नहीं था कि मैं लीडर बन जाऊं, लेकिन इस घोषणा के बाद जंग का हर सिपाही ये चाहता था कि लीडरशिप उसे मिले। और कल पैगंबर मोहम्मद साहब ने हजरत अली अलैहिस्सलाम को लीडरशिप दी। मरहब अपने किले से बाहर निकला और ललकारते हुए कहा कि पूरा खैबर जानता है कि मैं मरहब हथियारों से लैस और तजुर्बे का। उसके जवाब में हजरत अली अलैहिस्सलाम आगे आए और उन्होंने कहा कि मैं वो हूँ जिसकी माँ ने उसका नाम हैदर रखा है। जंग के मैदान में मैं जंगलों के खुखार शेर की तरह हूँ। और इन दोनों के बीच जबरदस्त युद्ध हुआ। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार जुल्फिकार से मरहब के सर पे इतना जबरदस्त प्रहार किया कि उसके लोहे को टोपे को चीरती हुई तलवार उसके जबाड़ों तक आ गई और उसका वही अंत हो गया। कारमूस के मजबूत दरवाजे को हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपनी दोनों हाथों से उखाड़ कर फेंक दिया और उस दौर के सबसे मजबूत हथियार मजनिक से किले की दीवारों पर हमला किया गया। आखिरकार हजरत अली अलैहिस्सलाम ने कारमूस के किले को फतेह कर लिया और यहूदियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। अपने स्वभाव के अनुसार पैगंबर मोहम्मद साहब ने उन्हें भी मुआफ कर दिया। मुसलमानों और यहूदियों के बीच एक संधि हुई कि यहूदी अपने उपजाऊ फार्म और खेतों का 50% पैदावार इस्लामी रियासत को देंगे। उनके पास जितना भी खजाना है वो उसे उजागर करेंगे। और इस खजाने को उजागर करने के बाद मुसलमानों को इतने हथियार और खजाना मिला कि जैसे कल उनके पास कुछ नहीं था और आज बहुत कुछ है। लेकिन इतिहास में ये पहली बार हो रहा था कि किसी को हारने के बाद भी दुश्मनों को अपनी जमीन पे खेती करने, रहने और अपने धर्म पर चलने की स्वतंत्रता दी गई हो।